काफी लोगों के मुझे मुझे वो मिले थे अनुप्रेक्षाएं, और बहुत अच्छी अच्छी मिली थी, अमेजिंग थी। उनमें से कोई अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहता है तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू स्पीक। पूजा का तो बहुत ही अच्छा था। रजनी जी, आप बोलना चाहते हैं पहले? जय जिनेन्द्र। जय श्री, आप बताइए अपना। मैंने सबसे पहले तो जैसे नमोन्थनम देने लगी तो मैंने फिर सिद्ध भगवान की जो नंबर ऑफ सिद्ध भगवान है वो उसकी कल्पना की, तो मतलब ऐसे एक तरह से झंझनाहट सी जैसे होती है ना पूरे सिर में, और ऐसे वैसा फील हुआ कि कितने सिद्ध भगवान है, और मैं मेरा भाव जितना शुद्ध करूंगी उतनी मेरी निर्जरा होगी, मतलब वो मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर। मैग्नीट्यूड। ऐसे भी एक बार ऐसे ही हुआ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर दिखाई दिए ना, तो सिर शिला पे ना मैं ऐसे ही इमेजिन करी थी कि सिर शिला पे सबका सर लोग के अग्र भाग पे है, तो सब लोग सिद्ध भगवंत ऐसे ऐसे स्टैंडिंग पोजिशन में है। तो मुझे लग रहा था मैं सबके पैर छू रही हूँ, अंडरस्टूड? हाँ। हाँ, तो लिटरली ऐसे लग रहा था कि कितने सारे हैं एक आत्मा के अंदर। जहां एक सिद्ध है, वहां अनंत सिद्ध है। मतलब एक ही आत्मा के अंदर अंदर, मतलब बोलते हैं ना, स्पर्शन है आत्म प्रदेश के अंदर अंदर। तो जहां एक सिद्ध है वहां अनंत सिद्ध है। इस तरह से इमेजिन करी थी, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। सी यू गेट अ वेरी गुड विजुअल। सो यू आर राइट, जैसे आपने बोला ना। और यदि आपको डाला पाला से सिद्ध भगवंत का रियली दिखाई देने लग जाते हैं ना, और उस पे हाँ, विनय आने लग जाता है ना, तो इतनी महान कर्मों की निर्जरा आई कांट टेल यू। क्योंकि देखिए, अरिहंत भगवंत कितने हैं? बहुत थोड़े से हैं, देयर इज नॉट मच नंबर्स। 20 तीर्थंकर, 2 करोड़ से ज्यादा केवली, दैट्स ऑल, फिनिश। 2 करोड़ आर ऑल्सो नथिंग, राइट? सिद्ध बिल्कुल। भगवंत का क्वांटम, बहुत साधु ज्यादा। भगवंत का, राइट? सो इट इज गुड कि आप बहुत अच्छा भावना खींच पाए। गो अहेड, आप बताइए और फिर क्या हुआ? और उस दूसरा जैसे मैंने सोचा कि हम जाते हैं जैसे सी बीचेस पे, तो थोड़ा सा पैर अंदर करके आते हैं पानी में, ज्यादा नहीं भी जाते हैं तो भी, लेकिन जब मैंने देखा कि एक बूंद में ही इतने जीव इस हाँ, थोकड़े में, हाँ, तो कितनी बूंदें और कितना पानी, और महासागर तो पूरे सागर समुद्र सबसे जुड़ा हुआ। हाँ। तो मतलब कितने जीवों की सोच ही नहीं सकते कि कितनी हमने विराधना की, कितने जीवों की, मतलब वो आप नंबर मान की। लो समुद्र में नहीं भी जाते हैं रजनी जी, आप समुद्र में नहीं भी जाते हैं, पैर अंदर नहीं भी डालते हो, तो हम हम्म। जो वाटर पोल्यूशन करते हैं ना, वाटर पोल्यूशन जो हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो रिवर्स के थ्रू बहता हुआ ना कभी ओशंस में भी जाता है, राइट? और रिवर के अंदर भी वही पानी के बूंदे, तो उतना ही क्वांटम ऑफ जीव है। सो वहां पे भी जीव मरते हैं। आजकल की सारी रिवर्स जो है, आप देखिए, दे आर सो पोल्यूटेड। ओशंस भी उसकी वजह से पोल्यूटेड है। आप जितना पोल्यूशन क्रिएट करोगे ना, मतलब वो जो एंड रिजल्ट में, तो वो जो पोल्यूशन है वो भी तो ओशन के पानी के जीवों को मार रहा है ना अल्टीमेटली, राइट? ये भी तो आप सोच सकते हो। लेट मी रिसाइकल। आजकल तो बहुत हेल्प आती है कि लोग गार्बेज कलेक्शन में बोल रहे हैं कि प्लीज अलग अलग सेग्रीगेट करो वेस्ट, राइट? मैं ये नहीं कहती हूँ कि वेस्ट हमारा जीरो हो जाएगा। एनी हो एफर्ट, एनी एफर्ट टू हम्म। नॉट डू द डैमेज क्वालिफाइज यत्ना, याद रखना। ठीक है? मैं रोटी बनाते हुए भी यत्ना कर रही हूँ, तो भगवान ने उसको धर्म में क्वालिफाई कर दिया। बोला कि नहीं, तुम हिंसा, मतलब आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द हिंसा पार्ट। मैं किस एंगल को देख रहा हूँ? मैं तुम्हें बचाने के एंगल से दिख रहा हूँ। तो आप सेग्रीगेशन इसलिए भी कर रहे हो कि नहीं यार, लैंड माइन लैंडफिल्स में जाएगा, पृथ्वी काय के जीव का हनन होगा, अपकाय के जीवों का हनन होगा, हर तरीके की चीजों का होगा। जब आप सोचते हो एनी एफर्ट फ्रॉम योर साइड टू सेव दैट पोल्यूशन लेवल क्वालिफाइज यत्ना, एंड बिकॉज तुम्हारे दिमाग में क्या है? बचाओ। बचाऊंगा, अच्छा। इसलिए तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, पॉल्यूशन के लिए हाथ पैर मार रहे हो। आप सक्सेसफुल नहीं भी हो पाओगे, क्योंकि वो आप इस लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना घर बनाया है जीरो पोल्यूशन, मतलब जीरो वेस्ट लेवल पे, पर उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इतने लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं भी कर पाओ, अनसक्सेसफुल इन मेकिंग इट जीरो, राइट? हम्म। बट बिल्कुल। योर एफर्ट इनटू डूइंग दैट क्वालिफाइज यत्ना, क्वालिफाइज धर्म। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको तो धर्म को क्वालिफाई करना है ना, क्वालिफाई धर्म। ठीक है रजनी जी? बिल्कुल। बिल्कुल। फर्दर आप आगे बोलिए, आगे बोलिए।
वनस्पति काय का मैंने सोचा, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम गृहस्थ हैं तो सब्जी काटेंगे भी, बनाएंगे भी, छौंकेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि निगोद में यदि एक सुई की नोक में भी अनंत जीव हैं, तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि निगोद का हम कच्चा सैलेड में तो कम से कम उपयोग नहीं करें। भाई प्याज लहसुन वैसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जमीकंद का हम वैसे तो कम से कम कच्चा तो नहीं खाए, इतना त्याग तो स्टार्ट करें। तो वो फिर मैंने 1 वीक के लिए अभी त्याग किया और हस्बैंड को भी करवाया अपने। वेरी गुड। 1 वीक के लिए क्या इज गुड इनफ। लंबा कभी मत लीजिएगा। द रीजन मैं लंबा पचकान का इसलिए बोलती हूँ, वैराग्य टिकता नहीं है। जो अचानक ऐसी नंबर्स पढ़ के जो वैराग्य आता है ना, राइट, बिल्कुल। वो टिकता नहीं है। राइट, और टिकेगा नहीं। पचकान यदि लेने के बाद आप तोड़ोगे ना, उसका डैमेज और ज्यादा बुरा हाल है। राइट, जैसे पुंडरिक कुंडरिक की स्टोरी में ना, आपका ज्यादा बाजा बजेगा। तो ऐसे जब पचकान आते हैं, मतलब लेने के भाव होते हैं ना, टेक फॉर लिमिटेड टाइम। 1 हफ्ता इज गुड इनफ, आई एम टेलिंग यू। और 1 हफ्ता भी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, यू नहीं। हमको बड़ा जोश आता है, नहीं यार जीवन के लिए कर दे, और ले लेते हैं यार जीवन के लिए। 1-2 महीने बाद भाव होता है यार नहीं लिया, अपने आप को गाली देते हैं, ऐसे ही ले लिया यार, जोश में आके ले लिया। जो गालियां देते हैं ना, इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कुछ तो लिया। वेरी गुड रजनी जी। एनी मोर? बस अभी तो इतना Anybody ही। else wants to share? Pooja, I'll come to you later. I Yeah. want to Yeah, Shobha share. ji, tell me. So there was some renovation work in my building happening. So tiles लगा रहे थे, fixing कर रहे थे. So cutting करके सब लगा रहे हैं. तो एक जगह there was a issue where so we had to tell him to open the tile again and take it out. So when he was cutting the tile, this person hurt himself. The machine went right here on his shoulder, and that day I felt this. So I came to know, I see, but जो जीव अंदर होते होंगे और जो मरते होंगे वो तो अपन दिखते भी नहीं है अपने को. तो what must be the state of that? So from that मेरे को तो इतना डर लगा उस दिन बाद कि मैंने बोला बाबा सीधा सीधा लगाओ. कोई बोले डिजाइन अच्छा नहीं है. Somebody told me the interior design said she should have put like this. I said forget it now. What it is, let it be. जो है वो रहने दो, unless it is a very major problem, like that was a wire major problem. So like थोड़ा मेजर एक जगह था तो वो I had to tell him भाई हटाओ. नहीं तो माय गॉड जब वो हुआ तो इट वुड हैव बीन लाइक मशीन थोड़ा भी अंदर गया होता कुछ तो इट वुड हैव बीन अ ड्रास. आई मीन इट वुड हैव बीन अ वेरी ड्रेडफुल थिंग. वेरी लकीली गुड। तो डाला पाला का कैसे ज्वाइन किया आपने? मैं डाला पाला की एग्जांपल डाला पाला की भी वो जीव आपने जब बताया कि इसमें असंख्यात कितने हैं तो मैंने सोचा उस हिसाब से वो कितने जीव होते होंगे उसमें भी अपने वो पृथ्वी का. हम लोग अपना घर स्टाइल का बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, राइट, ज्यादा डिजाइनर बनाने की कोशिश तो करते हैं पृथ्वी का के ज्यादा। जीव होते होंगे ज्यादा. या वायु का एंड पृथ्वी का बोथ. बोथ, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। जहां पानी है वहां पे तो सब जीव आ गए। वेरी गुड शोभा जी। राइट, नाउ कमिंग टू थिंक ऑफ दैट शोभा जी, मुझे जस्ट रियलाइज होता है कंस्ट्रक्शन में आपने बोला कि जो कंस्ट्रक्ट करता है वो लोग मरते हैं, तो मुझे अचानक याद आया हम लोग दार्जिलिंग वार्जिलिंग से घूमने जाते हैं सिक्किम और इन द हायर एल्टीट्यूड्स पे, जब माउंटेन टेरेन्स चालू हो जाती हैं, राइट, वहां पे जितनी भी रोड्स बनाते हैं ना, वो ब्रो बनाता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज, मतलब ब्रो करके एक कंपनी है, राइट, वो बनाता है, राइट। आपको पता है वो कंपनी जो, मतलब वो जो कंपनी है उनमें कितने लोग मरते हैं? and they have a lot of feeling that we are doing it for the country, right, lot of love for the country. they know कि हम लोग मर भी सकते हैं, क्योंकि वो रोड्स है ना एकदम ऐसे क्लिफ के, मतलब एक माउंटेन के एकदम कोने में बनी हुई होती है, सिचुएशंस खराब होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन तब तक बनी नहीं होती है। हम लोग जब अभी घूमने जाते हैं रोड पे बड़े मजे करते हैं, खड़े होके फोटो खींचते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। पर अनुमोदना जब हम करते हैं ना, तो कभी ये भी तो सोचो कितने लोग मरे होंगे इस रोड को बनाने के लिए। या दैट्स आल्सो ट्रू शोभा जी। नॉट कनेक्टेड टू डालापाला बट यस, सो मच, बट या any more this thing ideas on something like that? Pooja, you want to share your views on this? Pooja, I want you to discuss because she also sent. I तो liked it so much. I said चल इसका interpretation करते हैं एक जन का. Recently I made आलू के चिप्स. तो वो आलू के चिप्स स्लाइस करते करते मेरा हाथ भी छिल गया था, स्लाइस हो गया. तो जब मुझे वो वहां पेन हुआ तो मेरे मन में आया कि मुझे तो इतनी सी चोट लगी है, उसमें भी मेरे को इतना पेन हो रहा है. तो मैं आलू को छील के, मतलब जो भी उसका पूरा प्रोसेस होता है
उसमें उन जीवों को कितनी वेदना हो रही होगी, और मैं सिर्फ खाने के लिए ये बना रही हूँ। मतलब आई कैन सर्वाइव विदाउट इट ऑल्सो। उसके बाद जब मेरे को उसको सुखाना था, तो मेरे बेटे की साइकिल पीछे पड़ी, मतलब वो स्लीपिंग पोजीशन में थी, तो मैं पीछे पीछे सुखाते जा रही थी, तो मेरा साइकिल पे पैर पड़ गया। आयरन का साइकिल था, पॉइंटेड था, तो मेरा फुट पूरा छील गया वो नीचे से। तो जब मेरा वो फुट छीला, तो मुझे मतलब इमेंस पेन हुआ, तो मैं भागी। तो मैं आई वॉज नॉट ब्लेमिंग एनीबडी कि मेरे बेटे ने क्यों वहां साइकिल रखी, वो मुझे मेरे कर्म होते हैं दिख रहे थे। और जब मैं उसमें डेटॉल से क्लीन कर रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये आलू के चिप्स जो मैंने बनाए हैं, उनके जीवों को भी तो इतनी ही पेन हुई होगी, क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है उसमें अग्निकाय, वायु, ये पानी के जीव, सब सभी की मैंने वेदना की है। तो और लास्ट में ये भी हुआ कि मेरे चिप्स भी खराब हो गए, मतलब आई कुड नॉट यूज इट, आई हैव टू थ्रो इट। तो जब मैंने उनको फेंका, तो भी वो सिरा के, मतलब सब जीवों से भाई आपसे क्षमता कामना करती हूँ करके मैंने उनको वो सिरा दिया। फिर आंटी जब जैसे पैर पे जितनी बार मैं उसको डेटॉल से वॉश करके कर रही हूँ, तो मेरे मन में वही आ रहा है कि मतलब हम लोग बिना फालतू वनस्पति के जीवों को कितनी वेदना देते हैं। अब सैलेड खाते हैं तो बहुत लोग उसमें नमक, मिर्ची, मसाला सब लगा के खाते हैं। तो वही लगता है कि क्यों, अगर आपको डॉक्टर ने बोला भी है तो आप उसको प्लेन खाइए। बाय मतलब उसमें क्यों जले पे नमक, हमारे पैर में जब लगी तब फील हुआ कि नहीं, नहीं करना चाहिए वो चीज। तो ठीक है, वही सारे जीवों को देखा। ओके। पूजा, ये जो प्रोसेस जब था ना, जब तुम्हारे वेदना हुई और जब तुम बना रही हो, तुमने ये भी सोचा था, बिकॉज व्हेन यू गेव मी दिस थिंग, कि मैंने सोच लिया था कि जब बन जाएंगे ना, रेडी हो जाएंगे चिप्स, तो मैं ना इनको खाऊंगी, लेकिन बिना, वो होता है ना कि मैंने खाना बनाया, मैंने हाँ बनाया हाँ, है, ये बहुत भी बोला था बना मैंने, है, या राइट, और मैं ये भी नहीं या करूंगी, या तो मैं जब समहाउ मुझे तो यहाँ, इसको ऐसे हाँ, पेट भरने के लिए खाऊंगी, बट टेस्ट लेने के लिए, फैंसी के या लिए नहीं खाऊंगी, राइट? तुमने ये भी बोला था, राइट? यस, यस, क्योंकि जब फिर मुझे जब फर्स्ट पेट, टाइम मिला, तब मुझे वही भावना थी कि नहीं मैं इनको बना रही हूँ, मैं वाओ मैंने बनाया, या मैं कितना अच्छा बना लिया, ये भावना से मैं नहीं खाऊंगी उसको। ठीक है, वो था और बस। फिर जब वो खराब हो गए, देन यू वर लाइक व्हाट हैव आई डन एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? इस केस स्टडी पे मैं दो तीन चीजें पूछना चाहती हूँ, नॉट रिलेटेड टू डाला पाला, अदरवाइज, ओके? क्या श्रावक आलू के चिप्स बना सकता है? हाँ, बना सकता है, वेरी गुड, ठीक है। बना हाँ, सकता है। तब क्या प्रमिला जी? बना सकता है। बना सकता है, यदि उसके, वो जो आरंभ, वो जो उसका श्रावक के 12 व्रत के अंदर आरंभ के अंदर वो जो है ना, कि कितने किलो अचार बनाऊंगा, कितने किलो ये बनाऊंगा, कितने किलो ये करूंगा, उसके अंदर यदि लिमिट्स हैं तो वो डेफिनेटली कर सकता है। पहले तो पूजा याद रखो, इट फेल अंडर योर जुरिडिक्शन ऑफ श्रावक, सो क्योंकि 17 पाप स्थानक इज स्टिल ऑन, राइट? हाँ, फिर जब तुम्हारा जब सारा वेस्ट हो गया ना, तो तुम्हारे दिमाग में ना इस तरह से भाव आए, राइट, कि यार मैं फ्यूचर में यार ये सब मतलब आरंभ सारंभ करने की तो जरूरत नहीं है, राइट? तुम देखो ध्यान से, तुम्हारे मन में ना श्रावक के जो 3 मनोरथ है ना, राइट, वो दिन कब आएगा कि मैं ये सब नॉनसेंस आरंभ परिग्रह का मिनिमाइज करके, जितना बेयर मिनिमम पे ले आऊंगी, ये ये रिजल्टेंट था, मतलब ये जो सोच थी ना, जो पहले मनोरथ की, लोग लोग बोलते हैं 3 मनोरथ किए जाते हैं, नहीं, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ योर वंडरफुल थिंकिंग प्रोसेस। जो तुम श्रावक सोचता है ना, उसका वंडरफुल थिंकिंग प्रोसेस से वो रिजल्ट होता है, उसके मन से निकलता है कि यार कब निकलूंगी मैं इस झमेले से, राइट? कब मैं संसार से निकल के सिद्ध भगवान बन जाऊंगी कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, राइट? मुझे आरंभ आरंभ, वो तब तक उसके लिए मुझे साधु बनना पड़ेगा, ऑल दोज रिजल्टेंट। सो तुमने देखा ना, तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस थी, जो अनुप्रेक्षाएं के थॉट प्रोसेस थी ना, पूरे श्रावक के एंगल से जा रही। गॉट इट? स्टार्ट कहां से हुई थी? डाला पाला नंबर से ना, मैग्नीट्यूड, मतलब एक जत्थे दिखाई देते हैं, पहले लगता था बहुत नंबर है, अब लगता है बहुत नहीं है, अभी अनंत की वो और व्याख्या दिखाई देती है अनंत की, ठीक है, नंबर ज्यादा दिखाई देते हैं। तब वैराग्य ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है तो सोच पैटर्न्स वो बढ़ती हैं, वो बनती है, तो 3 मनोरथ भी एक्टिवेट होते हैं, श्रावक पना भी एक्टिवेट होता है, राइट? उससे उससे बहुत कुछ चलता है।
और ये पूजा ना हमको 24 घंटे हमारा चलना चाहिए, ये याद रखना। जो तुम्हारा थोड़ा सा चला, तुमने क्या बोला कि जब मेरे को चोट लगी तो मुझे अपने बेटे पे भी गुस्सा नहीं आया, मुझे इस पे गुस्सा नहीं आया, अपने कर्म उदय दिखे। Isn't that श्रावकपना पूजा? That is what श्रावकपना is there. क्या पता उस वक्त उत्कृष्ट रसायन से तुम्हारा निश्चय सम्यक दर्शन भी ट्रिगर हुआ हो, यू नेवर नो। दैट इज व्हाट। एक और मेरे को ना उस टाइम मैं कषाय में थी, मुझे ना गुस्सा आया हुआ था आंटी कोई चीज पे, तो मुझे ये दिख रहा था मैंने गुस्सा किया इसलिए देखो मुझे चोट भी लग गई, तो मुझे ऑटोमेटिकली गुस्सा ही नहीं आया कि मेरे बेटे पे क्यों तुम साइकिल कहीं भी रख देते हो। तो वही कषाय का भी मुझे रिजल्टेंट लग रहा था, देखो मैंने कषाय किया और मुझे चोट लग गई। ठीक है, सो तुमको ये श्रावक को ना कांस्टेंट अपने कर्म उदय दिखते हैं और कर्म बंध भी दिखते हैं, और कर्म बंध के वक्त वो नहीं नहीं मेरे को कितना संभल के रहना है, कैसे उसको वीतराग मतलब दशा में उसको बर्दाश्त करूंगा, मतलब केले के मतलब एप्पल के सॉरी आलू के चिप्स खा भी रहा हूं तो संभावों से मतलब राग द्वेष में नहीं खाऊं, वो सब कुछ एक्टिवेट है ना, ये श्रावकपना है पूजा। द थॉट पैटर्न्स आर श्रावकपना। सो देखो नंबर से ना, नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ से ना अनुप्रेक्षा में काफी हेल्प मिलती है तुमको, ठीक है। और अनुप्रेक्षा में हेल्प करना, अनुप्रेक्षा कैसे करना वो तो हम अभी तक देख चुके हैं ना, 2 सालों से यही तो देख रहे हैं कि अनुप्रेक्षा कैसे करना है, 3rd ईयर चालू हो चुका है, तो हमारा सोचने का पैटर्न एकदम फिक्स्ड हो चुका है, वो एकदम परफेक्ट जा रही है पूजा। अभी बस हमने इस मैथ्स की क्लास से उसमें नंबर्स डाल दिए, नंबर से मैग्नीट्यूड दिख के क्वांटम दिखता है ना, तो वैराग्य की ट्रिगर बहुत फास्ट होती है, ठीक है, ये हमने एक्टिवेट किया पूजा। अब ये करना क्या है पूजा, यही चीजें हर चीज में फिट करनी है, सिर्फ आलू के चिप्स में नहीं, हर चीज में फिट करनी है, राइट, और उसमें बचाने की कोशिश करनी है। अब बचे ना बचे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया ना, बचे या ना बचे रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है। कोशिश करना तुम्हारे हाथ में, कोशिश की, धर्म एक्टिवेट हो गया, श्रावकपना एक्टिवेट हो गया, श्रावक बन के ही तो रहना है ना तुमको पूजा, राइट, डन। अनुमोदना टू ऑल द पीपल, रजनी जी, शोभा जी, पूजा, एवरीबडी परफेक्ट थिंकिंग। इस प्रोसेस को और हम ले जाएंगे मैग्नीट्यूड के नंबर से, निश्चय सम्यक दर्शन भी टिकता है और टिका के भी आप रख सकते हो, आपको हर चीज में नंबर्स दिखाई देंगे। आई एम श्योर आपके और 50 एग्जाम्पल्स होंगे, पर आप बोल 1 या 2 ही रहे हो, राइट। प्रमिला जी आपको कोई एग्जाम्पल शेयर करना है? जी, जय चिरंद्र कर्ण। मेरे को एक तो क्वेश्चन भी था इस पे कला पे, तो पर पहले मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। हाँ। एक जब मैं कोलकाता में बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ से पानी से आपको उस तरफ जाना होता है, हम लोग सब गए हुए थे, सब मुझे फोर्स कर रहे थे कि चलो, और मेरा मन नहीं कर रहा था, उन पानी के झील को मैं कैसे यहाँ तक आ गई, सब कुछ कर रही हूँ, पर ठीक है, उसके जाए बिना मेरा काम चल सकता है, मैं नहीं जाऊँ। पर सबके फोर्स करने से मैं उस नौका के पॉइंट तक पहुंच गई और वहां से भाग गई। वो सब मेरा अभी गूज़बम्स हो रहे हैं, वो मतलब मेरा पॉइंट था, सब बोले अरे ये क्या, मेरे टिकट्स वगैरह सब हो गए। मैं बोली नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, तुम लोग चाहो जो करना है कर, आई कांट। वेरी एक तो गुड। मेरे को लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मतलब मुझे नहीं करना है, नहीं तो मेरा अच्छा है, इस लेवल का यदि वैराग्य रखते हो ना, तो ये अगले भव में भी ये वैराग्य जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, अगले भव में भी जाता है। छोटे छोटे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और एक और, मैंने सुना कि ईस्ट के अंदर एक इंद्रिय जीव जो वहां पे होते हैं। अब मैंने उस समय, मुझे पता नहीं किस कारण से, मैंने बाहर का ब्रेड वगैरह, पिज्जा बेस, जो भी ब्रेड आइटम जो बाहर से आते हैं, बेकरी आइटम्स, या हाँ, वो सब मैंने छोड़ दिए। पर मैं बहुत अपने पसंद की चीजें कम छोड़ती हूँ, पर मुझे ब्रेड बहुत पसंद था, तो मैंने एक किया कि मैं चलो घर में करूंगी, घर में अपने लिए बनाऊंगी, जो रोज कर नहीं पाऊंगी, जितना कर पाऊंगी उतनी क्रिया में रहूंगी, क्योंकि मेरे श्रावक के व्रत में इतना खुला है और एक इंद्रियों को मैं कर सकती हूँ। अब वही जब ईस्ट डालने की टाइम, अब बना लेती हूँ, बहुत बार बनाती भी हूँ,
अच्छी हो गई तो खुशी भी हो जाती है सबको भी, चलो घर का है, सब लोग घर का खाएं, बाहर की इतनी क्रिया से बचे। पर वो डालने के टाइम भी अब ऐसे लगता है कि क्या है स्वाद के अलावा, पर फिर भी किया तो है। मैं नहीं कहती कि मैंने पूरा अब घर का भी छोड़ दिया, नहीं। मेरा बस चले तो मैं बच्चों को भी वो करके दूं, उनके तक मेरी अभी पहुंच नहीं हुई है, पर अपने आप पर जितना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे से वो कंट्रोल की भी बात नहीं है। मुझे अच्छा मैं कर ही नहीं सकती, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कुछ चीजों के लिए, नॉट फॉर वेरी एवरी। गुड। आप ऐसा लोगों के जो वैराग्य है, आप लोगों की जो चारित्र है, जिसमें आप लोग बेकरी के आइटम्स भी बंद कर सकते हो, हैट्स अनुमोदना टू द चारित्र, सुपर गुड अबाउट आपकी इट। आपकी एज बट में हम नहीं करते और ना किया था हमने, पर जैसे जैसे ये पढ़ रहे हैं 3 साल से, जैसे जैसे समझ रहे हैं और अपनी एज को देखते हुए अपनी बाउंडेशंस भी मैंने बहुत कि यहाँ जाने यहाँ नहीं, वो भी मेरी बहुत लिमिटेशन है, उन सबको देखते हुए मैं ये कर सकती, इसलिए कर रही हूँ। वेरी गुड। बहुत महान नहीं नहीं ठीक है। है, नो नो नॉट, इट्स फाइन, थैंक यू प्रमिला जी। एनीबडी एल्स? और एक ये देख, इसका क्वेश्चन अभी पूछूं या बाद में पूछूं? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। ये जो हमने डाला पाला में किया था, आपको दिख रहा है मेरा पेपर? नहीं ना? शायद। नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, ये सबसे पहले मैंने एक अनावस्थित पल्य बनाया, उसके बाद शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। तो मुझे उस दिन यही समझ में आया था कि अनावस्थित पल को पूरा हिप भर दो, उसके बाद एक समुद्र द्वीप में डालते डालते वो जब एम्प्टी हो जाए तब एक दाना वो शलाखा में जाएगा। नहीं पर नहीं, एक शलाका कहीं से भी लाके शलाका में डालो, शलाका पल्ले में डालो, अनवस्थित में से नहीं डालना है। अच्छा, लेकिन जब मैंने ये जो आपने मेरे को भेजा ना, पीडीएफ जो भेजा था आपने, उसको कई बार पढ़ा, सुनने में ये आप जब क्लास कर रहे थे मुझे लगा मुझे तो सब समझ आ गया, पढ़ रही हूँ तो मेरा तो एकदम कि अब ये क्या, अब ये क्या, ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो उसके अंदर जब मैंने उसमें पढ़ा तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि एक बार अनावस्थित पूरा भर गया, उसको डाल दिया, अगेन जब पूरा भरेगा अगेन, देन उसमें उसमें से एक शलाखा में जाएगा, एक राई का दाना। देखिए ऐसा नहीं है, मैं वो बात कहीं से भी जा रहा है, वो नहीं है, पर कहीं से भी आपको जा रहा है, पर आपको ये समझना है कि जहां वो खाली होता है ना, जब वो खाली होता है ना, तो वहां से अनवस्थित पल्ले पहले बनेगा। पहले तो अनवस्थित पल्ले को बड़ा करो, ठीक है, ये और करा फिर है, उसको भरो। मैंने यहाँ से बड़े 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 करते गए, हाँ और हाँ। इसका एक दाना इसमें गया और इतने में ही तो इसके इतने सारे तो बढ़ गए जो। जितना जितने दाने शलाखा पल्ले में है ना, उतनी बार अनवस्थित पल्ले खाली हो चुका है, ये हाँ, सोचो। बस हाँ हाँ, ये समझ आ रहा है। हाँ, और तो ये प्रीवियस, मतलब जो आगे भर गया ना, उतनी बार वो पहले वाला खाली हुआ है, बस ये समझ जाओ। बस ये समझना है। और लास्ट वाला कभी महाशलाका वाला अ, उठाया नहीं जाएगा, उसको खाली उठाया नहीं, नहीं जाएगा। क्यों नहीं उठाया जाएगा? क्योंकि वो जब भर जाएगा ना, उसको उठा के कभी द्वीप समुद्र में नहीं डाला जाएगा, नहीं। क्योंकि वो हमारा मिशन कंप्लीट होता हाँ, है। उसके बाद उसके पहले वाला, थर्ड वाला जो पल्ले है उसको भरो, फिर सेकंड वाले को भरो, फिर फर्स्ट वाले को भर के ऑल, जब पांचों पांच, सॉरी तीनों के, सॉरी चारों भर गए, राइट, जी, और जो तीन में से उठा के आपने द्वीप समुद्र में डाले हैं, उनको भी उठा के डाला, टोटल हो गया, ये हो गया। आप बार बार वो वीडियो देखोगे ना, और बार बार वो पढ़ोगे ना, अलग बहुत अलग संघ के पढ़ोगे, आपका बैठ जाएगा। हाँ, श्योक्षम नहीं है, तिक्तों के पाठ से श्योक्षम वही नहीं हो रहा है, जी। बार बार करो ना, थोड़ा होता है कई बार, ये सब चीजों में टाइम लगता है, फेयर इनफ। अब ये 3 प्लस जितना समुद्र में डाला गया है, द्वीप समुद्र में 3 प्लस वो मिला के हाँ, अनंत पास करना है हमें। 3 नहीं, 4, 4 ये पल्लेस। 4 का तो उठ ही नहीं रहा है, फिर भी इसको उठ हम लोग नहीं रहा है, पर ऐड तो करोगे ना, नंबर्स तो ऐड करोगे। उठेगा नहीं, तू डालने के लिए उठेगा नहीं, डालने का लिए मतलब उठा के पर देवता ने डाले ना द्वीप समुद्र में। ठीक है, समझ, थैंक यू। एनी मोर, एनीबडी हैज मोर क्वेश्चंस? आंटी, आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल। या वनस्पति का ही है आंटी। पहले की बात है कि घर में कोई गेस्ट आए थे तो फ्रूट्स उनको सर्व किया। तो फ्रूट सर्व कर दिए, अब वो बोल रहे हैं इस पे ना ब्लैक सॉल्ट और काली मिर्च भी ला के दीजिए। अब मैं हम लोग एकदम प्लेन फ्रूट से खाते, नहीं खाते उसको। अब मैं लेके जा रही हूँ,
ठीक है, लेके जब गेस्ट है तो लेके जाना पड़ेगा। फिर वो बोले आप इसमें नमक, इसमें काली मिर्च, इसमें नमक काली मिर्च डाल दीजिए और इसको प्लेन ही रहने दीजिए। तो मैंने ऐसे ऐसे डाल दिया। मतलब मेरे मन में एकदम वही फीलिंग आ रही है कि मैं कैसे, मतलब ये कैसे, क्यों इसके ऊपर सॉल्ट डाल के खा रहे हैं, क्यों प्लेन नहीं खा सकते। उनको पूजा नॉलेज नहीं, वो मुझे समझ में आ गया कि उनको नॉलेज नहीं था। फिर हो गया वो, अब वो बोल रहे हैं आप भी खाइए ना, आप भी खाइए ना। तो मैं मन में सोच रही हूँ हम मैं कैसे खाऊं, मेरे से खाया ही नहीं गया आंटी। फिर वो ग्रेप्स जो प्लेन थे, बस मैंने वो ग्रेप्स ही खाए। मैंने कहा राइट। आई कांट पूजा कई लोग है ना ऐसे करते ईट। हैं कि उनके घर कोई आता है ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम तो तुमको नॉर्मल पानी नहीं देंगे क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है ना। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, आगम में कहीं नहीं बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है उसको तुम पानी भी नहीं दे सकते। एक आदमी मुझे बोलता है अरे यार वो तो धर्म, इतने धर्म के लोग हैं कि वो तो पानी ही नहीं देते। मैंने कहा ये क्या तरीका है, उनके घर में जाओ पानी नहीं देते हैं। मैंने कहा ये तो टोटल दादागिरी है, श्रावक पना नहीं समझ में आ रहा। साधु थोड़ी ना हो, साधु के पास जाओ, उपाश्रय में जाओगे तो साधु नहीं देगा, पानी नहीं देगा। राइट, वो भी श्रावकों ने कोई बाहर मटका रखा होगा, मतलब उपाश्रय के बाहर के एरिया में मटका रखा होगा, वो पी लेंगे। तो साधु नहीं देता है, पर तुम तो श्रावक हो, तुमको देना चाहिए। सो पूजा, मान लो तुम्हारे गेस्ट वाले बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे नमक और काली मिर्च डाल के दे दो, तो तुम दे दो। उसमें ना तुमको दया डालने में नहीं आनी चाहिए। तुमको पता है क्या सोचना चाहिए, उन पे दया करो। ओहो ये जीव जो है ना, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। राइट, थैंक गॉड मेरे को ज्ञान है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। राइट, नहीं तो मैं भी इनकी तरह टेस्ट में रह जाती और मैं भी नमक डाल डाल के टेस्टी बना बना के खाती और कितना करती। ओहो इनके पास नहीं है, नहीं है तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं है ज्ञान, इसलिए आई कैन नॉट गिव। दे लिव देयर लाइफ, यू लिव योर लाइफ। आर यू क्लियर? राइट पूजा। बट कई बार मुझे किसी को बोल रहा था कि उनके घर में जाओ तो वो लोग तो पानी भी नहीं पूछते। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ यार, अच्छी जबरदस्ती है यार। कोई प्यासा है उसको पानी भी ना पूछो। हम तो चलते फिरते लोगों को पूछ लेते हैं कि भैया पानी पीना है, तो इतनी गर्मी में हालत खराब हो जाएगी, कुछ डाल दूं तुमको पानी के अंदर, शरबत बना के ही दे दूं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू पूजा कि दे दो, खाने वाले जितने भी मांगे ना दे दो। यहाँ तक के मॉडर्नाइज साधु को भी बोले कि रोटी बना के दो तो रोटी भी बना के दे दो। बिल्कुल वो, उन पे दया का पात्र सोचो। वो अरे रे, उन पे दया करो। जीव मतलब दया करे, कैसे कैसे साधुपना ग्रेड से लिया होगा लेकिन पाल नहीं पा रहे हैं शेर की तरह, ऐसे सोचना पूजा। ठीक है, सो आई होप दोस फंडामेंटल्स आर क्लियर। किसी को जय खाने जिनेंद्र देखो, सुलेखा जी, जय एक मिनट जिनेंद्र। सुलेखा जी, एक मिनट सुलेखा जी। पूजा, क्या होता है कि जब हम किसी के, कोई हमारे घर आता है और हम उसके तरीके से खाने में चू चा करते हैं ना, तो ऐसे ना हो कि तुम अंतराय कर्म बांध लो। गॉट इट? हाँ, जैसे उसको चाहिए कि मैं अनार या जो भी तुमने बोला मुझे काली मिर्च भी चाहिए इसके अंदर ऊपर धूड़ के दीजिए। राइट, और तुम सोच रही हो यार कैसे खा, क्यों ऐसे खाते हैं, ऐसा नहीं खाना चाहिए या मैं नहीं दूं उनको। देन अंतराय कर्म का बंद तुम ना कर लो। ठीक है, ये सोच करके ना पूजा, गिव देम व्हाट दे आस्क इफ इट फॉल्स अंडर योर जुरिडिक्शन। देखो नॉनवेज मांगेंगे तो तुम डेफिनेटली नहीं दोगे। राइट, तुम दारू मांगेंगे या जैसे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में नहीं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो नॉनवेज खाते हैं। सो यू डोंट इवन हैव टू पे फॉर देम, यू कैन टेल देम के मैं दारू के और नॉनवेज के हम पैसे मतलब लाइक वी कांट पे, सो इट्स ओके यू पे। गॉट इट पूजा? तुम वो सब भी कर सकते हो। देयर देयर यू कैन से नो फॉर नॉट गिविंग। बट बाकी चीजें नमक उमक में ना नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए कि ये आदमी क्यों खा रहा है, मैं नहीं। गॉट इट पूजा? इट कैन क्वालिफाई नहीं अंतराय देने का कर्म। भाव, नहीं देने का भाव नहीं आया आंटी, बट मन में लगा कि मतलब इनको भी समझ क्यों है। गए तो सामने? बट वो जाते हैं मराठा के भी प्रवचन सुनते, पर बटा नहीं होता है, रसनेंद्रिय पे नहीं कंट्रोल होता है तो खाते हैं बहुत। इट्स ओके पूजा, रसेंद्रिय कंट्रोल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेकिन कंट्रोल नमक, सबके पास। नमक लेना वही। हाँ हाँ, ठीक है पूजा, यू डन ग्रेट ग्रेट। बट जस्ट टेलिंग यू, कभी भी किसी को, किसी के आदमी का क्यों ये खा रहा है, मैं तो मेरी फ्रेंड्स जो होते हैं, हम जाते हैं वो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, सो आई जनरली डोंट थिंक अबाउट इट, आई जस्ट ब्लॉक माई सेल्फ फ्रॉम वट एवर दे आर डूइंग। बट उनके प्रति भी क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड। तुम अपने प्लेट से खुद खा रहे हो, मैं इंटरफियर नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, किसी का क्यों गंदा सोचो। ठीक है, हाँ, यदि यदि हम किसी के खाने के बारे में गंदा सोचते हैं ना पूजा, जैसे तुम सोच रहे हो कि लोग नमक काली मिर्च क्यों डाल रहे हैं ना पूजा, तो महाराज साहब भी तुमको देख के यही सोच रहे हैं कि अभी भी संसार में बैठे हुए बच्चे पैदा कर रहे हैं। राइट,
पानी पानी और खाना बना रही हैं, वो भी तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तो वो भी तुमको जैसे लुक डाउन नहीं करते हैं, वो दया फील करते हैं, राइट। सोचते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, कभी साधुपने में भी आओ, राइट पूजा। सो इफ यू आर जजिंग अदर्स, साधुज विल जज यू ऑल्सो। ओके ओके, या सुलेखा जी आप बताइए। सुलेखा जी, आर यू देयर? ओके, सो और आई एम जस्ट हैप्पी कि डालापाला से ने कई लोगों ने अच्छा किया, और मैंने बहुत लोगों की का पढ़ा है, अमेजिंग चिंतन था। सो आई एम श्योर कि आप लोग जो इतने टाइम, सुलेखा जी आप आ गए हो, अपना कुछ शेयर करना है तो कर लीजिए। जय जिनेन्द्र आशना जी। या ऐसे भाव हो रहे थे जैसे जैसे पता चल रहा है कि मतलब संख्यात संख्यात ये सब, तो जैसे कि ऐसे लगता है कि कपड़े भी रोज क्यों चेंज करने हैं। तो एक दिन का खोल के चेयर पे टांग दिया कि पानी बचेगा, और आयरनिंग नहीं करके मतलब घर में तो एटलीस्ट पहन ही सकते हैं, क्यों आयरन करके ही पहनना है, तो उसके भी जीव बच रहे हैं। तो मतलब वही सब मतलब आ रहा है, तो कर नहीं पा रही हूँ। अब पता नहीं कितने दिन टिकेगा, 4 दिन का तो वैसे त्याग किया है, आगे दैट का इज द वे। देखते हैं। आई एम हैप्पी कि आपका श्रावकपना अच्छे से चल रहा है, यही तरीका है। दिस इज हाउ द श्रावकपना नीड्स टू गो, ऐसा ही आपको सोचना है, और ये श्रावकपना है। एक जन को मैंने इसमें भी राजी किया, जैसे मटर करते हैं ना लोग, मतलब कि फ्रीज करते हाँ हैं, तो मैं तो कभी करती नहीं हूँ, इसी एंगल से नहीं करती हूँ कि जीव मतलब मरते हैं। तो एक मेरी मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने सारा समझाया, तो उसने बोला नहीं नहीं, आज से मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है, ओके, चलिए, आई विल नॉट कमेंट देयर, लेट्स कंटिन्यू। अभी है ना, लेट्स गो टू अनदर टॉपिक, ठीक है? कैन वी गो टू अनदर टॉपिक? तो टॉपिक चालू होने से पहले मैं थोड़ा बेस आपका कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ एक सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है? इंडिया में जब से हम रहते हैं ना, तो हमको यहाँ से कहीं भी जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना है, तो हम क्या सोचते हैं, कितने किलोमीटर है, ठीक है? किलोमीटर में डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। जब मैं कनाडा गई थी ना, तो वहां पे कोई किलोमीटर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। एवरीबडी वुड टॉक इन माइल्स, के दैट इज 7 माइल्स, दैट इज 5 माइल्स। और हम है ना 30 इयर्स पहले ना, हम लोगों को ये कन्वर्जन इतने ज्यादा आते नहीं थे, और तब मोबाइल भी नहीं होते थे। आजकल तो फास्ट हम कन्वर्जन करते हैं, उस जमाने में कन्वर्जन ही नहीं होता था। तो हमको लगता 7 माइल, 5 माइल, लड़ी, क्योंकि बिकॉज हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों विजुअलाइज नहीं कर पा रहे? 5 किलोमीटर में समझ सकती हूँ कितनी दूर है, क्योंकि मेरे को पता है 5 किलोमीटर कितना है। बट तुम मुझे बोलो 5 माइल्स, तो मुझे ना, हम लोग जब वहां पे गए ना, तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता था, ठीक है? काफी टाइम लग गया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या 5 माइल्स मतलब कितना होता होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो सेम वाज द केस विद वजन ऑल्सो। इंडिया के अंदर हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम कितना बोलते हैं, 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ, ऐसे बात करते हैं ना, राइट? अब्रॉड में क्या होता है, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड का बच्चा पैदा हुआ, एंड लाइक हाउ डज दिस पाउंड। सामान खरीदने जाओ तो क्या होता है, दालें और सब कुछ अगेन पाउंड्स। स्टार्टिंग में जब हम लोग गए थे ना, तो आई वाज लाइक टोटली लॉस्ट कि यार ये पाउंड होता क्या है, किलो में कितना कन्वर्जन होगा, ये सब होगा, ठीक है? Trying just to tell you, same is the case with currencies also, right? दूसरे कंट्रीज में की करेंसीज एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि वजन, डिस्टेंसेस, करेंसीज, ये सारी चीजों में जो किलोमीटर, फीट, ये सब हम यूज करते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कौन सा सिस्टम बेटर है? विच सिस्टम इज बेटर? कौन सा राइट है, कौन सा बेटर है? दोनों राइट है, इक्वल है ना दोनों चीज। ऑब्वियसली जहाँ हम रह रहे हैं वही हमारे लिए बेटर बेस्ट है। नहीं प्रमिला जी, दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। शोभा जी आप क्या बोल रहे हो?
बोथ आर राइट बिकॉज Right. रेट तो वही चीज है ना, एक खाली नाम बदला है. वेरी गुड, बोथ आर राइट, बिकॉज वहां पे जो लोग रहते हैं उनको वो चीजें समझ में जब आ रही है, उनका कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैसे वो गलत है. ठीक है. अब हम यदि वहां पे उठ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको सीखना पड़ेगा और वहां किस तरीके से अडेप्ट करके हमको सीखना पड़ेगा. तो क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो भी गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो रूट. यू डोंट हैव टू कीप कंपेयरिंग एंड सेइंग अरे इंडिया है का है इसलिए वो बेटर है और अब्रॉड का है वो बेकार है. नहीं, हम लोग मैं बचपन से सीखते आ रहे ये हैं. क्या प्रमिला जी, आई अंडरस्टूड, आई नो, बट मेरा जो सवाल, प्रमिला जी, यू डोंट हैव टू आंसर एवरी दिस थिंग. मेरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों को एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरा सिस्टम बेटर है कि दूसरे का सिस्टम बेटर है. जस्ट ये समझ में आ गया है. ठीक है. बोथ आर राइट एंड बोथ आर फंक्शनल. ओके, नो वन इज सुपीरियर देन द अदर. हाँ, तो किलोमीटर्स और माइल्स हम लोग को क्यों यूज करते हैं, इज डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कंट्री एंड कौन कौन कितने सालों से कर रहा है, इस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है और कर लिया जाता है. तो ये समझ में आ गया है, कोई ज्यादा अच्छा और कोई बेकार नहीं है, सारे अच्छे हैं और सारे कैलकुलेट करने के काम आते हैं. ऑल आर गुड. आर वी क्लियर देयर? हाँ, ये चीज समझ में आई. नेक्स्ट मैं सिचुएशन समझा रही हूँ. मुझे मेरी हाइट मेजर करनी है, राइट, या मुझे मेरे भगवान महावीर स्वामी भगवान की हाइट मेजर करनी है या कोई पेड़ की हाइट मेजर करनी है, तो मैं कैसे मेजर करूं? तो आप मुझे बोलोगे आप फीट में मेजर कर सकते हो, मीटर में भी मेजर कर सकते हो. जैसे आप मुझसे मेरी हाइट पूछोगे ना तो मुझे फीट में पता है, लाइक आई एम हाउ मच 5 feet, हाउ मच इंचेस, मुझे पता है. पर मीटर में पूछोगे तो मैं बोलूंगी शिट मैन, मैंने आई डोंट रिमेम्बर इट, बट वो भी आंसर आता है. अंडरस्टूड? इफ आई कैलकुलेट आंसर आएगा. सो आई कैन कैलकुलेट इन फीट ऑल्सो, आई कैन कैलकुलेट इन मीटर्स ऑल्सो. सबको आपको अपनी हाइट पता होगी फीट और मीटर्स में, राइट? सो आप लोगों से मैं पूछूं इज देयर अदर वेज ऑल्सो, तो आप बोलोगे यार देयर आर अदर वेज टू मेजर द हाइट, अदर वेज ऑल्सो. तो मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, क्या जैन धर्म की भी कोई मेथडोलॉजी है टू मेजर हाइट? धनुष. राइट, एक सवाल धनुष. पूछे तो आंसर होगा यस. जैन धर्म के भी अपने मेजरिंग पद्धति है. वो फीट्स नहीं है, वो किलोमीटर नहीं है, वो मीटर किलोमीटर ये सब नहीं है, वो कुछ और है. तो वो क्या है आज वो मैं सिखाने वाली. ठीक है. तो इसको समझाने के लिए एक बेस लेते हैं. बेस को लेके हम बढ़ा करते जाएंगे और वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो उस बेस को हम लोग अंगुल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अंगुल. अंगुल. सो अंगुल से स्टार्ट होता है, आगे जाके बताएंगे 6 अंगुल का एक पाद होता है और इतने पाद का ये होता है, इतने का ये होता है, आगे जाके बड़े योजन तक की संख्या आ जाएगी. सो जो कि बेस का मतलब होता है स्मॉल डिनोमिनेटर इज अंगुल. मैं अंगुल को आज सिखा रही हूँ. ठीक है, अंगुल का सिखा रही हूँ. जैन मैथमेटिक्स में 3 तरह के अंगुल का वर्णन आता है. 3 टाइप्स ऑफ अंगुल. 3. मैं ये टॉपिक अणुयोग द्वार सूत्र से ले रही हूं. अणुयोग द्वार सूत्र के अंदर महावीर स्वामी भगवान अंगुल का स्वरूप सिखा रहे हैं. आपको क्लियरली दिख रहा है अंगुल का स्वरूप. तो भगवान ने 3 तरह के अंगुल बताए. आई डोंट नो वेदर इज इट विजिबल. आत्मा अंगुल, उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल. मैं एक एक करके पहले तीनों को डिराइव करूंगी कि कैसे वो डिराइव्ड होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी. फिर वो लोग अलग अलग कौन कहाँ यूज होता है. राइट. और आगे जाके कन्वर्जन भी बताऊंगी, आगे जाके एक दूसरे के साथ कोरिलेशन भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी. बट सारी खिचड़ी ना हो जाए, इसीलिए पहले मैं एक अंगुल सिखाऊंगी, फिर दूसरा अंगुल सिखाऊंगी, फिर तीसरा अंगुल सिखाऊंगी, एंड हम लोग अलग अलग सीखेंगे.
जैसे किलोमीटर पहले सीख लिया, फीट सीख लिया, अलग अलग करके सीखना है, ठीक है। सो मैं सब कुछ पहले अलग अलग करके सिखा रही। हाँ, पहला मैं आत्मा अंगुल सिखा रही। आत्मा अंगुल, फर्स्ट अंगुल का नाम है आत्मा अंगुल। जैन धर्म मान रहा है कि अवसर्पणी और उपसर्पणी काल होता है, टाइम साइकिल होता है, उसके अंदर बॉडी का साइज छोटा और बड़ा होता चला जाता है, मतलब बॉडी साइजेस चेंजेस। इसकी वजह से ये आत्मा अंगुल की इंपॉर्टेंस आ जाती है। आत्मा अंगुल की, आत्मा अंगुल का मतलब होता है उस टाइम में, जिस टाइम पे भी, जैसे आज की डेट में मैं एग्जिस्ट करती हूं, सो मेरी उंगली का साइज को आत्मा अंगुल बोला, ठीक है। बट नेचुरल है कि मेरे 24वें तीर्थंकर के शासन काल में मैं रहती हूं, पर यदि कोई 15वें तीर्थंकर के शासन काल में कोई रहेगा तो उसका आत्मा अंगुल बड़ा होगा कि छोटा होगा? 15वें तीर्थंकर के शासन काल वाले बड़ा होगा, लोगों का बड़ा होगा। आत्मा अंगुल बड़ा होगा। अंडरस्टूड? मान लो 10वें तीर्थंकर के शासन काल में जो रहेगा उसका जो आत्मा अंगुल होगा वो कितना होगा? वो मुझसे बड़ा होगा कि छोटा होगा? मुझसे भी बड़ा होगा, राइट। जो पहले तीर्थंकर के शासन काल में होगा उनका आत्मा अंगुल उससे भी बड़ा होगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। सो आत्मा अंगुल का मतलब होता है जिस टाइम में जो आदमी है उसकी खुद की उंगली के साइज को आत्मा अंगुल बोला। आर वी वेरी क्लियर? पांच साल का बच्चा है, उसकी उंगली कितनी छोटी है? ऑब्वियसली 5 साल का बच्चा है, छोटी होती है ना। बच्चा पैदा होता है, कितना छोटी छोटी उंगलियां होती हैं। मेरा जितना इतनी होगा तो वो पूरा हाथ ही फिट हो जाएगा उस बच्चे में, राइट। बट हम लोग अभी 20 इयर्स में कितना हमारे हाथ बड़े हो जाते हैं। सो दैट एंगल ऑल्सो कीप्स इन चेंजिंग। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं आत्मा अंगुल। आत्मा अंगुल का मतलब होता है मेरे हाथ की उंगली का साइज को आत्मा अंगुल बोला, एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। आर वी वेरी क्लियर? कई चीजें आत्मा, मैं एक दो एग्जांपल्स इसलिए, देखो आगे जाके मैं एग्जांपल्स लूंगी, डिटेल में लूंगी। मैं आपको फिर भी आइडिया इसलिए दे देती हूँ क्योंकि आपको आत्मा अंगुल एक बार बैठ जाए आपके दिमाग में, क्योंकि निकल ना जाए, ठीक है। जैसे मुंहपत्ती का साइज क्या है? मुंहपत्ती जो हम पहनते हैं मुंह पे समायक करने के वक्त, तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला उसका साइज है 21 अंगुल बाय 16 अंगुल, राइट। आई डोंट नो वेदर आप लोगों को कहीं आप लोग, see this is the size 21 अंगुल by 16 अंगुल, right? समझ में आया? Now this measurement is fixed, 21 by 16, 21 by 16 समझ में आया? आप उपाश्रय में जाते हो, आप मुंहपत्ती को देखो ना, कई लोग इतनी बड़ी मुंहपत्ती पहने हुए होते हैं, लोग इतनी छोटी सी मुंहपत्ती, व्हाट इज हैपनिंग दिस? तो आंसर ये है कि आपको अपनी उंगली की साइज मेजर करनी होती है, 21 बाय 16 करनी होती है। तो आप पूजा बोलेगी मेरा बच्चा तो 5 साल का है, तो पूजा तुम अपनी उंगली की साइज का मुंहपत्ती बना के अपने बच्चे के मुंह पे पहना दोगे ना, तो बच्चे के मुंह पे एक तो उसका बच्चे का मुंह इतना छोटा सा, आधा मुंह तुम्हारे मुंह से आधा, ठीक है। ऊपर से तुम इतनी बड़ी मुंहपत्ती पहना दोगे ना तो वो इतनी भारी हो जाएगी कि रस्सी उसके कान में गड़ेगी, एंड he'll be going crazy and he'll be going कि क्या हो रहा है, he'll right। सो तुमको क्या करना है पूजा? बच्चे की उंगली लेके 21 बाय 16 साइज का काट के बच्चे के मुंह पे लगानी है मुंहपत्ती, ठीक है। और ऋषभदेव भगवान के शासन काल में जो साधु भगवंत या श्रावक थे, उनकी मुंहपत्ती कितनी बड़ी होती होगी? हाँ? बहुत बड़ी, जो बहुत बड़ी। तुम्हारी डबल बेड की चादरें है ना, शायद वो अभी छोटी पड़ती होगी, उससे भी बड़ा साइज, राइट। 4-5 बेड को इकट्ठा कर लो,
उतने बड़े साइज की मुंह वो जो कपड़ा है ना वो सिर्फ मुंह पत्ती होगा उनका। क्यों मुंह पत्ती होगा? क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली उनकी उंगली बहुत बड़ा होगा, मतलब मोटा होगा, राइट। और मोटा होने से अगेन वही साइज 21/16, मुंहपत्ती तो कांस्टेंट रहेगा। तो कई चीजें ना डिपेंडेंट होती है बॉडी के साइज के ऊपर, ओके। वहां पे आत्म अंगुल को लिया जाता है। आत्म अंगुल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी ह्यूमन बीइंग, ओके। हर शासन काल में अलग अलग हो जाता है। आर वी वेरी क्लियर? आत्म अंगुल समझ में आ गया? हाँ। अब आत्म अंगुल के अंदर 5-6 मैटर हैं, तो वो चीजें लिख लो क्योंकि आपको समझ में आए। कौन है? क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जस्ट हैंग इन, जस्ट अ मिनट। मैं 1 मिनट में आती हूँ, आई जस्ट कम बैक। भैया जल्दी से ये एड्रेस का लिखिए। भैया मेरी क्लास चल रही है ना, तो मुझे ना वापस जाना पड़ेगा। जल्दी से एड्रेस लिखिए ना। तो मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिए। बताइए नंबर। 8420 84 59 59 06 06 89। 89 जाएगा। देखिए, एक मिनट। ठीक है, आगे। हाँ ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। है। आप भेज दीजिएगा। भैया ले लीजिए, 130 जल्दी से ले लीजिए। थैंक यू। सॉरी, वेरी सॉरी। सो आप लोगों को जस्ट बता देती हूँ कि अंगुल का साइज क्या होता है, ठीक है। सो ये मेरी जो उंगली है ना, ये उंगली का ये वाला साइज लिया जाता है। देखिए, मैं इस पे अपनी उंगली ड्रॉ कर रही हूँ। जस्ट लुक हियर। दिख रही है आपको? हाँ ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज उंगल, दिस इज उंगल का साइज। लोग क्या समझते हैं लंबा लेना है, नहीं लंबा नहीं लेना है, विड्थ लेना है। दिख में आ गया? वेरी गुड, समझ में आ गया? हाँ, ओके। So ऐसा 21 like this same thing 21 times मुपत्ती को। नहीं नहीं, अंगूठा नहीं, आप उंगली लेनी है ना, उंगली हाँ, so लेनी है। one अरे अभी अभी कैलकुलेट मत करो, अभी मुंहपत्ती का कैलकुलेशन वो मैं आगे सिखाऊंगी, क्योंकि ये 4-6 उंगली का एक पैर होता है, ये सब मैं व्हेन आई गो टू कन्वर्जन आई टीच यू। मैंने तो बस एक रफ एक आइडिया दे दिया, तो आपको समझ में आएगा कि आत्मा अंगुल भी यूज होता है भैया, ठीक है। जैसे महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि युग प्रमाण भूमि देख के आगे चलना है, मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग, एरियापति की में आता है अपने बॉडी साइज के एरिया को देख के चलना है। तो आप बोलोगे ऋषभदेव भगवान के शासनकाल वाला का बॉडी साइज जो इतना बड़ा था, तो वो उतना आगे देखेगा। पर हम लोग कितना देखेंगे?
हमारी हाइट बॉडी काफी छोटी है, हम उतना ही देखेंगे आगे, ठीक है। सो आत्म अंगुल की अपनी इंपॉर्टेंस है। आत्म अंगुल के बारे में कुछ डिस्कशन कर रही हूं कि हर जीव का जितना अंगुल होता है ना, उससे 108 टाइम्स ज्यादा उसका फुल बॉडी होता है, फुल बॉडी साइज होता है कोई भी आदमी का। सो मान लो मेरी उंगली का साइज इतना है, इंटू 108 करती हूँ, 108, दैट विल बी माई फुल बॉडी साइज। और ऐसे आदमी को प्रमाण युक्त बॉडी बोला जाता है। आगम में आता है कि शलाध्य पुरुष और मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रमाण युक्त, पर कंचन आंटी कहती है मोस्ट ऑफ देम की जो बॉडी हाइट है ना, वो उनकी उंगली से 180 होती है। रेयर में कुछ होंगे एक उक्के दुक्के लोग जिनकी नहीं होंगी। आप भी घर में बैठ के कैलकुलेशन करोगी ना, आपकी जो उंगली का साइज होगा ना, इंटू 108 करोगे तो आपका फुल बॉडी साइज आएगा। बट यहाँ पे ऊंचाई, एक हाथ ऊंचा करके माप की अपेक्षा समझना, मतलब यू हैव टू पिक अप योर हैंड स्ट्रेट एंड देन मेजर, तो 108 साइज आएगा, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। द थियरी सेज दैट, ओके। सो ये फुल बॉडी साइज है। तो अभी मैं पूछती हूँ महावीर स्वामी भगवान, तो आपको अभी क्या समझ में आया कि अंगुल है मोस्ट प्रमाण युक्त बॉडी जिसका भी होता है, प्रमाण युक्त, मैंने बोला ना आपका और मेरा भी होगा, रेयर कोई लोग होते हैं जिनके नहीं होते हैं। हर आदमी के आत्म अंगुल से 108 टाइम्स ज्यादा उसका बॉडी साइज होता है, ठीक है। इस अपेक्षा से ऋषभ देव भगवान की जो आत्म अंगुल थी, ऋषभ देव भगवान की जो आत्म अंगुल थी, उनसे उनका बॉडी साइज कितना बड़ा होगा? अगेन 108। तो महावीर स्वामी भगवान का कितना होगा? तो महावीर स्वामी भगवान का भी उनके खुद के आत्म अंगुल से 108 टाइम्स उनका साइज होगा, ठीक है। सो टेक्निकली देखा जाए, आत्म अंगुल से तुम किसी भी तीर्थंकर का साइज लोगे ना तो 108 ही आएगा, किसी भी तीर्थंकर का। क्यों आएगा? आत्म अंगुल से किसी भी तीर्थंकर का नाम आप मेजर करोगे तो सबका 108 आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण युक्त बॉडी वाले होते हैं, राइट। देन यू कैन नॉट कंपेयर ना, जब सबका ही आंसर 108 आने वाला है, क्योंकि उनकी आत्म अंगुल से 108 टाइम्स वो बड़े होंगे, तो फिर कभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब ये जो मेथड है आत्म अंगुल का, हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में यूज नहीं कर सकते हैं, खुद के साथ यूजेज करने में यूज हो सकता है। अंडरस्टूड? आई एम यूजिंग माई बॉडी टू यूज something of my thing, then I can use this body. Got it? किसी को कुछ सवाल आ रहा है क्या? इस चीज पे मैं 2-3 चीजें और आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। मान लीजिए मेरी बॉडी साइज जितनी है, राइट, ज्यादातर यहाँ पे सबकी बॉडी साइज हम लोग की ऑलमोस्ट इक्वल है। रेयर एक्सेप्शनल ज्यादा लंबे, रेयर एक्सेप्शनल छोटे होंगे, बाकी सब तो सेम ही आते हैं, ओके। इसीलिए हम, आप देखोगे रोड्स, घर ऑलमोस्ट हमारे इज डिपेंडेंट ऑन आर आत्म अंगुल, ओके। बट यदि तुम फॉर सम रीजन असत कल्पना से सोचो कि ऋषभ देव भगवान के टाइम में क्या घरों की, रोड की, गार्डन की क्या यही साइज होता होगा? नहीं। तो ऋषभ देव भगवान के जो लोग हैं ना, वो आपके घर में घुस भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घुस सकते हैं? वो इतने बड़े हैं, वो आपके दरवाजे में ही नहीं फिट आएंगे। पर मेरे घर के दरवाजे में सब लोग फिट आ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली एक ही तरह के लोग होते हैं। सो अभी आपको समझ में आ गया है ना कि आत्मा अंगुल कहाँ मेजर किया जाता है, राइट? सो आई एम जस्ट शोइंग यू, मैं कि आई होप आप लोगों को दिख रहा है आत्मा अंगुल का उद्देश्य क्या है, मतलब व्हाट आर द यूजेस ऑफ आत्मा अंगुल। तो यहाँ पे लिखा है सरोवर, पंक्तियां, परस्पर मतलब ये सब जो जो चीजें हैं ना, छोटी मोटी कुएं, वनखंड, पथ, शटक, रथ, मतलब कार एंड एवरीथिंग, ये सब हम लोगों को किसके माप होते हैं? ये सब आत्मा अंगुल से मापे जाते हैं। आर वी वेरी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर? आत्मा अंगुल पे सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं दूसरे अंगुल पे जा रही हूँ। आत्मा अंगुल इज वेरी क्लियर? ठीक है, अभी आत्मा अंगुल को उठा के साइड पे रख दो। यदि साइड पे नहीं रखोगे ना तो तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी दूसरी आंगुल में। दूसरा अंगुल का पहली अंगुल और तीसरे अंगुल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जैसे फीट का किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझ के अलग अलग सीखो। फिर आगे जाके उसमें कन्वर्जन लाओ, वो अलग बात है, वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो आत्मा अंगुल को साइड पे रख दो, आत्मा अंगुल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? आशिमा जी, आप 3-4 पॉइंट्स कुछ लिखवाना चाह रहे थे कि मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख लो। नहीं, ये था कि इसको ऐसे मेजर करते हैं, अच्छा, ठीक ठीक। ये वाला मेजरमेंट होता है, राइट? और हर प्रमाण युक्त में उसका बॉडी साइज इंटू 108 होता है, मतलब अंगुल से में क्या आत्मा अंगुल के अंदर है। ये मोस्ट ऑफ देम का होता है, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। सो हम जनरलाइज करके 108 ले रहे हैं सबको। ठीक है, सो आत्मा अंगुल क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है? तो आई एम गोइंग टू उच्छेद अंगुल। उच्छेद अंगुल निकालने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके, मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगी। पहला तरीका, क्या अंगुल? उच्छेद अंगुल, उच्छेद। How do you spell it? You can show. Got it? Got it? Okay. Utse dhangul it is. Utse dhangul. हाँ, अंगुल नहीं, धांगुल है। वो संधि करते हैं ना हिंदी में ना, जब संधि होता है ना तो उच्छेद और अंगुल को ज्वाइन करके उच्छेद अंगुल बोल दिया, ठीक है? इट्स नॉट 2 डिफरेंट वर्ड, इट्स 1 वर्ड। वो संधि करके होता है, आप अलग अलग भी बोल सकते हो, सेम भी कर सकते हो, इट्स ओके, बोथ मीन द सेम थिंग। गॉट इट? इसको 3 तरीके से यू कैन अराइव एट वन गिवन, मतलब उच्छेद अंगुल 3 तरीके हैं। पहला 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 डेफिनेशन लिखो, फिफ्थ आरे के 10,500 वर्ष, मतलब आधा जब 5वां आरा खत्म हो जाता है, फिफ्थ आरे के 10,500 वर्ष बीत जाने पर जो मनुष्यों की उंगली के साइज को उच्छेद अंगुल कहते हैं। अगेन रिपीटिंग, बीत जाने पर जो बीत जाने पर जो मनुष्य की उंगली के साइज को, बीत जाने पर जो मनुष्य की उंगली के साइज को उच्छेद अंगुल कहते हैं। उच्छेद अंगुल जो है ना, अभी 5वां आरा चल रहा है, पर 5वें आरे के अभी सिर्फ 2,500 साल ही खत्म हुए हैं। 2,500 नहीं, हाँ 2,500, हाँ 2,500 साल खत्म हो गए हैं।
बट हम क्या मांग रहे हैं, 10,500 साल के बाद जो मनुष्य की उंगली का साइज होगा ना, वो उच्छेदांगुल होगा। इसका मतलब अभी से भी बहुत टाइम के बाद, 8,000 ईयर्स बाद, आज से अप्रोक्सीमेटली 8,000 वर्ष बाद जो मनुष्य की उंगली का जो साइज होगा ना, उसको उच्छेदांगुल बोलते हैं। इसका मतलब वो हमसे काफी छोटा होगा। सो उच्छेदांगुल इज वेरी मच स्मॉलर देन राइट नाउ आत्मांगुल। ओके, छोटा है, बट छोटे होने के बावजूद भी ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का है मतलब इट इज अ फिक्स्ड थिंग। आत्मांगुल इज नॉट फिक्स्ड। आत्मांगुल विल कीप ऑन वेरिंग, बट उच्छेदांगुल इज फिक्स्ड। आसिमा जी, फिर क्या? उस समय के जितने लोग हैं उनकी उंगलियां सबकी हाँ, बराबर? तो जब भी कोई कंट्रोवर्सीज आती है ना, तो वो 23.5 साल हष्ट पुष्ट पुरुष और उसका जो परफेक्ट बिना बीमारी वाला आदमी, ऐसा सबका परफेक्ट का जो वर्णन होता है, उसकी उंगली के साइज को ले लिया जाता है, जैसे देवता का लिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। डोंट वरी, दिस इज द फिक्स्ड नंबर, दिस इज द फिक्स्ड नंबर, सो यू डोंट हैव टू बॉदर। ये फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि उच्छेदांगुल एक तो फिक्स्ड है, ठीक है, और वो हमारी अभी की आत्मा उंगुल, अभी जो मेरी आत्मा उंगुल है उससे छोटी है, डेफिनेटली छोटी है, क्योंकि अभी अभी 8,000 साल के बाद कुछ जो होगा उसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा, याद रखना। पांचवा आरा जब आधा बीत जाता है ना, तब जब उस वहां के मनुष्य की हाइट। फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गई? उसमें कोई कंट्रोवर्सी है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ चालू करी हूं, अलग एक और तरीके से भी कैसे उच्छेदांगुल निकाला जाता है। वो तरीका ये है, कहते हैं कि परमाणु सबसे छोटा, सूक्ष्म परमाणु बहुत ही छोटा होता है। व्हाट इज सूक्ष्म परमाणु? जो और डिविजिबल नहीं होता, उसको सूक्ष्म परमाणु हम सीख चुके हैं, राइट? ऐसे अनंत सूक्ष्म परमाणु जब का स्कंध मिलता है ना, तो वो एक परमाणु क्रिएट होता है। क्या बनता है? एक परमाणु बनता है। बट याद रखना, ये जो एक व्यवहार परमाणु भी है ना, ये बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवहार परमाणु है ना, एक आकाश प्रदेश पे बैठ जाएगा। देखो, इस पे मैं तुमको समझाती हूँ कितना छोटा है। एक आकाश प्रदेश पे मेरे को बैठना है, मेरे को मतलब मैं जितनी भी छोटी हो जाऊं, मैं वनस्पति, साधारण वनस्पति का की जीव बन जाऊं, और सबसे छोटा साइज मैंने, छोटा साइज मान लो निगोद का लिया, छोटा साइज मान लो ये क्या बोलते हैं, साधारण वनस्पति का लिया, सबसे छोटा साइज, तो भी मैं एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकती। ये रूल है, आपको पता है ना? बिकॉज मेरी आत्म प्रदेश जितनी भी मैं संकोचित कर लूं, वो एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकती। इट नीड्स मोर देन वन। ओके, बट पुद्गल का ऐसा नहीं है। एक आकाश प्रदेश पे कितने पुद्गल बैठ सकते हैं? अनंत पुद्गल का स्कंध एक ही आकाश प्रदेश पे बैठ सकता है। सोच सकते हो कि परमाणु कितना सूक्ष्म है। समझ में आ गया? पर ये कौन सा सूक्ष्म है? सूक्ष्म परमाणु की बात कर रही हूँ। बट सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म परमाणु जब मिल जाते हैं, तब एक व्यवहार परमाणु बनता है, व्यवहार परमाणु बनता है पुद्गल का। ये समझ में आ गया? और वो एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकता है, एक आकाश प्रदेश पे बैठा। समझ गए हो? तो मैं व्यवहार परमाणु बोल रही हूँ ना, तो ये इतना भी छोटा नहीं समझना कि परमाणु, सूक्ष्म परमाणु की तरह मत समझना। सूक्ष्म परमाणु से का अनंत अनंत का स्कंध है, ठीक है? बट फिर भी इतना छोटा है कि इसको कोई तलवार से नहीं काट सकता, इसको पानी से भिजा नहीं सकता, इसको वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। इसको बोलते हैं व्यवहार परमाणु। इट्स वेरी स्मॉल, राइट? इट इज द सेम साइज एज आकाश प्रदेश। ओके, सो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर मैंने किसको लिया? व्यवहार परमाणु को, ठीक है?
अब व्यवहार परमाणु को, let me just go to reverse camera. यदि व्यवहार परमाणु को मैं यदि नंबर 1 मानूं, राइट, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करती चली जाऊं, 8 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, 8 से। तो मैं कैसे करूंगी? यदि मैं व्यवहार परमाणु यदि नंबर 1 है, मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका नाम आता है ये वाला, उत्लक्षण। यदि मैं उत्लक्षण जो आया उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 3rd नंबर आएगा सलक्षणिका। सलक्षणिका जो नंबर आएगा उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊर्ध्व रेणु बनेगा। ऊर्ध्व रेणु का जो नंबर आएगा उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो त्रस रेणु आएगा। सेम मैं 8 का मल्टीपल करती जाऊंगी तो 6 नंबर आएगा। ऐसे मैं 8 से मल्टीपल कर रही हूँ। कैन यू सी द 8 से मल्टीपल करती चली जा रही हूँ, ठीक है। जब ऐसे करते करते मैं 15th नंबर पे पहुंचूंगी, 15th नंबर पे पहुंचती हूँ तो वो उच्छेदांगुल होता है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे सबके नाम भी लिखे हुए हैं। रथ रेणु का नाम लिखा है 6th नंबर। 6 रथ रेणु इंटू 8 करोगे ना तो देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों का एक बालगृह होगा। ये जो आंसर आएगा इंटू 8 करोगे तो हरिवर्ष रम्यक वर्ष के मनुष्यों का एक बालगृह होगा। उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेमवंत हिरण्यवत क्षेत्र के मनुष्यों का एक बालगृह होगा। उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे पूर्व महाविदय तथा उत्तर महाविदय के मनुष्यों का एक बालगृह होगा। उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भरत एरवत क्षेत्र के मनुष्यों का एक बालगृह होगा। उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भरत तथा एरवत क्षेत्र के मनुष्यों के 8 बालगृहों से एक लीख बनती है, मतलब वो 12th नंबर है। उसको 8 से करोगे तो एक जू होगी। उस जू को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यव मध्य होगा, और यव मध्य 14th नंबर है और 15th आखिरी नंबर है। यव मध्य को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उच्छेदांगुल आ जाएगा। गॉट इट? The 15th number, is Uchsedhangul. This is another way to figure it out. Okay. इसमें सवाल पूछिए आप। क्या पूजा? पूजा, I can't hear you. There's something wrong with your audio. Yeah. No, I still can't hear the voice. His headphones are on. Headphones पूरा निकाल के बात करो। और किसी को सवाल पूछना है तो कर लीजिए। पूजा, कम बैक आफ्टर 1 मिनट। शोभा जी, आप कोई सवाल, किसको सवाल है? आकाश प्रदेश को बहुत मिलाने के बाद वी आर डूइंग दिस टू फाइंड व्हाट इज उत्सद अंगुल। नहीं, उत्सेद अंगुल फाइंड आउट करने के लिए वी आर फाइंडिंग आउट अबाउट आकाश प्रदेश एंड सुषमा प्रदेश। या के व्यवहार जो परमाणु है ना उसका मल्टीपल हम करते चले जाएंगे, 8 टाइम मल्टीपल करते जाएंगे तो 15th नंबर पे जो आएगा वो उसका जो साइज होगा उसको उच्छेदांगुल बोला है। ठीक है। अब अगेन वो आपके बस की नहीं है तो छोड़ दो, वो आप इमेजिन ही कर लो। ठीक है, इमेजिन ही कर लो। बालगृह का मतलब होता है बाल। ठीक है, बाल का साइज। बालगृह को ऐसे भी लोग समझाते हैं कि मान लो कोई बच्चा पैदा होता है तो टोटली गंजा बच्चा पैदा होता है ना, तो मान लो गंजा बच्चा पैदा हुआ तो पहले दिन से 7 डेज तक
कितने बाल उगते हैं, तो आप बोलोगे बस इतने से तो उगेंगे ना, ज्यादा थोड़ी ना उग जाएंगे, ऐसे इतने बड़ी बड़ी चोटियां थोड़ी ना हो जाएंगी, इतने से उगेंगे। उस लेंथ को बालग्रह बोला। ठीक है, तो ये देवकुरु उत्तर कुरु मनुष्यों के एक बालग्रह बोल दिया। ठीक है, सो इसमें कोई किसी को थ्योरी में किसी को प्रॉब्लम है? आप बोलोगे ये कौन डिराइव करेगा, तो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ये तो कैलकुलेशन करने का तरीका है। ठीक है, नाउ इसी के अंदर मुझे एक और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि महावीर स्वामी भगवान हमारे लिए महावीर भगवान की जो आत्म अंगुल थी ना, महावीर भगवान की जो आत्म अंगुल थी, उसका जो आधा है ना, आधा 50% इज एक्चुअली द साइज ऑफ उच्छेद आंगुल। मतलब उच्छेद आंगुल से महावीर स्वामी भगवान का आत्म अंगुल डबल था। समझ में आया? ये भी मिल रहा है। तो देयर आर 3 डेफिनेशंस कमिंग, पर जो थर्ड है ना इज लाइक अ वेरिएबल। मैं तो महावीर स्वामी भगवान का आया था, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बना के बोल दिया कि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए बोल दिया। थर्ड वन इज नॉट द डेफिनेशन एज सच। पहली दो ही डेफिनेशन है, पहली दो डेफिनेशन है। थर्ड जो है इंफॉर्मेशन है कि महावीर स्वामी भगवान की जो उंगली का जो आत्म अंगुल था, उसका आधा उच्छेद अंगुल है। इसमें किसी को सवाल है? हो गई डेफिनेशंस, 3 तरीकों से बता दिया। आपको बस ये समझना है कि ये नंबर फिक्स्ड नंबर है, इट्स अ फिक्स्ड नंबर, राइट। दूसरी चीज समझना, ये बहुत छोटा है, हमसे तो बहुत छोटा है। ठीक है, हमसे काफी छोटा है। ये समझ में आ गया? तो 3 डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये कहाँ यूज होता है मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ, ये वाला पहले। ठीक है, तो ये बहुत छोटा अंगुल है, ये फिक्स्ड है। तीसरा अंगुल जाए, हम थर्ड अंगुल पे जाए, उसका नाम है प्रमाण अंगुल। See the spellings. प्रमाण अंगुल दिख गया? प्रमाण अंगुल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो बोला कितना बड़ा होता है, तो उच्छेद अंगुल इंटू 1000 गुना ज्यादा कर दो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमाण अंगुल? हजार गुना ज्यादा उच्छेद अंगुल से का जो मेजरमेंट है उसको प्रमाण अंगुल बोल दिया। समझ में आया? 1000 गुना क्या होता है? 1000 मतलब 1000 गुना ऑफ उच्छेद अंगुल इज प्रमाण अंगुल। अब यदि उच्छेद अंगुल फिक्स्ड है तो प्रमाण अंगुल भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि वो तो मल्टीपल ऑफ 1000 आया ना, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो प्रमाण अंगुल भी फिक्स्ड है, ये समझ में आ गया? हाँ, अभी इस प्रमाण अंगुल में भी कुछ इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। प्रमाण अंगुल बहुत बड़ा है। इंफॉर्मेशन लिख लीजिए अपने इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्रमाण अंगुल का डेफिनेशन यही है कि उच्छेद अंगुल से 1000 टाइम्स मोर, गुणा ज्यादा। इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, भगवान ऋषभ देव
फर्स्ट तीर्थंकर और भरत चक्रवर्ती के स्वयं के एक अंगुल, मतलब इनका जो आत्म अंगुल था ना, किसका आत्म अंगुल? ऋषभदेव भगवान और भरत चक्रवर्ती का जो आत्म अंगुल था ना, वो एक्चुअली प्रमाण अंगुल है। क्या पूजा? पूजा देयर समथिंग रॉन्ग, तुम एक बार कुछ रोक के वापस करो ना। आई थिंक तुमने कुछ बटन दबाया है। निकल के वापस आओ। तो ऋषभदेव भगवान का जो आत्मा अंगुल था, दैट इज, मतलब बहुत वो बड़े थे, इसलिए उनका आत्मा अंगुल है, वो है प्रमाण अंगुल। वो प्रमाण अंगुल के इक्विवेलेंट है। वो प्रमाण अंगुल के इक्विवेलेंट है। अंगुल का ये समझ में आ गया, ये 3 अंगुल का। हाँ, वापस मैं इनके यूजेस में अगली क्लास में करूंगी, क्योंकि आपको मुझे बिठाना होगा कि कब कौन सा यूज कर रहे हो। क्योंकि कंचन आंटी जैसी लोगों की क्लास में तुम बैठे होगे ना, तो कंचन आंटी ऐसे ही बोल के निकल जाएगी, इतना योजन इतना ये करके निकल जाएगी, और आप लोग पूछते रह जाओगे कि भैया ये योजन जो है वो आत्मा अंगुल से ले, प्रमाण अंगुल से ले कि उच्छेद अंगुल से ले, आपको समझ नहीं आएगा। बट आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपके खुद में स्ट्राइक होगा कि आत्मा अंगुल से बात नहीं कर रहे, उच्छेद अंगुल से बात कर रहे हैं, या उच्छेद अंगुल से बात नहीं कर रहे, प्रमाण अंगुल से बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अगली क्लास में स्पेसिफाई बताऊंगी कि कौन सा अंगुल कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज मैंने 3 अंगुल अलग अलग समझा दिए आपको। ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस यू टोल्ड टू राइट प्रमाण अंगुल नहीं। मैंने पूजा जब डाला पाला पढ़ाया ना, तो डाला पाला जो था वो प्रमाण अंगुल से पढ़ाया मैंने, राइट। उसको आत्मा अंगुल से नहीं लेना, उसको उच्छेद अंगुल से नहीं लेना, तो उसके सारे मेजरमेंट किससे लेने हैं पूजा? प्रमाण अंगुल से लेना। और प्रमाण अंगुल आत्मा अंगुल तो छोटा, उच्छेद अंगुल सबसे छोटा, आत्मा अंगुल उससे बड़ा, और प्रमाण अंगुल इतना बड़ा, उससे मेजरमेंट से लेना, यानी वो योजन उसके साइज के लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो डाला पाला का पूरा थोकड़ा प्रमाण अंगुल से चल रहा है, उसमें कहीं भी उच्छेद अंगुल और प्रमाण आत्मा अंगुल है ही नहीं। तो ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तुमको कि ये कौन से अंगुल से बात हो रही है। पर तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। आत्मा अंगुल फिक्स नहीं है, क्योंकि कई चीजें हमको फिक्स नहीं चाहिए। उच्छेद अंगुल और प्रमाण अंगुल फिक्स्ड है, पर उच्छेद अंगुल बहुत छोटा है, प्रमाण अंगुल बहुत बड़ा है। कितना टाइम बड़ा है? 1000 टाइम्स बड़ा है, 1000 टाइम्स। ये समझ में आ गया? हाँ, अब इसके अलावा मैं एक और भी चीज आप लोगों को दे देना चाहती हूँ, इंफॉर्मेशन। उसको कन्वर्जन टेबल बोलते हैं, वो भी दे रही हूँ। इसकी इन तीनों की यूटिलिटी मैं अगली क्लास में करूंगी। देखो देखो, 6 उंगली का, कैन यू 6 उंगली, मेरी ये 5 उंगली, ये मेरी 5 उंगली हुई ना, इसमें एक और यदि मान लो मैं उंगली दूसरे हाथ की ऐड करती हूँ, तो 6 उंगली का एक पैर होता है। See, there's another book which is in Gujarati, but you will be able to understand. It's very nicely drawn. Can you see?
6 उंगली का एक पैर, कैन यू सी, ये 5 उंगली है और इस हाथ की 1 उंगली हिली है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? 6 उंगली का एक पैर दिखाई आ गया? कैन यू ड्रॉ दिस? हाँ, तो 6 उंगली का एक पैर, तो दिस इज वन पैर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रमाणांगुल के अंदर 6 उंगली का एक पाद, 12 उंगली का एक बिलांत। सी आई हैव मेड, देखो ये 2 पैर आ जाते हैं ना, मतलब 2 लेग्स, ब्लू कलर इज द लेग्स एंड हाथ लेग्स। बिलांत का मतलब होता है इफ आई स्प्रेड माय फिंगर, तो इस टिप से इस टिप तक, सी दिस, इसको बिलांत बोलते हैं। मतलब 2 पैर का एक बिलांत, मतलब 12 फिंगर्स, 12 उंगल का एक बिलांत, ठीक है? अभी थर्ड आता है, 2 बिलांत का एक हाथ, 2 बिलांत का एक हाथ। व्हाट इज हाथ? हाथ इज योर टिप, खुला हुआ हाथ, खुला हुआ हाथ का टिप से एल्बो तक को हाथ बोलते हैं। हाउ मच इज दिस? इट इज रिटन हियर, 24 उंगल का एक हाथ, इसको रत्न भी बोलते हैं, 24 उंगल का एक हाथ। 24 कैसे आया? 2 बिलांत का एक हाथ, ओके? आर यू राइटिंग इट डाउन? अब मैं इसमें से काफी आगे जंप कर रही हूं, 4 हाथ का एक धनुष। धनुष क्या होता है? देखो यहाँ पे कुक्षी भी है, 2 हाथ की एक कुक्षी और 4 हाथ का एक धनुष, दिस इज धनुष। 4 हाथ का एक धनुष, क्योंकि एक हाथ कहाँ तक होता है? यहां से लेके यहां तक एक हाथ हुआ, यहां से यहां तक एक हाथ हुआ, 2 हाथ हुए, 3 हाथ हुए, और ये 4 हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, ओके? एंड 2000 धनुष का एक कोस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2000 धनुष का एक कोस। See this, I've drawn it. 2000 धनुष का एक, को इसको धनुष का एक कोस बोलते हैं, कोस। देखो मैं हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क को ओ की मात्रा, कोस। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? 2000 धनुष का एक कोस। और छठा है 4 कोस का एक योजन, 4 कोस का एक योजन, 4 कोस इज इक्वल टू 1 योजन। Got it? अभी ये समझ में आ गया कि कन्वर्जन टेबल? 4 कोस इज इक्वल टू 1, 4 कोस इज इक्वल टू 1 योजन, योजन, योजन। आप जब पहले बोलते रहते थे ना, एक योजन, वो धनुष, वही। हाँ, अब आप ये समझिए, यदि 3 उंगली है तो तीनों अलग अलग कन्वर्जन होंगे। यदि मैं प्रमाण अंगुल से ले रही हूं तो ये 6 प्रमाण उंगली मिला के क्या होगा? एक पाद बनेगा। बट यदि मैंने 6 उच्छेद अंगुल लिया तो 6 उच्छेद अंगुल मिला के एक उच्छेद पैर बनेगा, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ एक दूसरे में घुसेड़ना मत,
यदि प्रमाण अंगुल का भी यही कन्वर्जन है, उच्छेद अंगुल का भी यही कन्वर्जन है, आत्मा अंगुल का भी यही कन्वर्जन है, पर सबके बॉडी साइजेस फर्क है। तो यदि आपको कोई पूछे कि डाला पाला के अंदर वो बर्तन जो कुएं बन लिए, मतलब वो जो क्या था पाला लिया, वो 1,00,000 योजन का था, वो योजन कौन सा समझना, प्रमाण अंगुल वाला योजन समझना। तो प्रमाण अंगुल का योजन निकालने के लिए आपको पहले प्रमाण अंगुल का उंगली का साइज लो, फिर उसका योजन में कन्वर्ट करो, उस योजन को 1,00,000 योजन में कन्वर्ट करो। आर यू क्लियर? सो यदि उच्छेद अंगुल का पूछोगे तो भी यही सेम कन्वर्जन है, पर दोनों में खिचड़ी मत बनाना। ऐसे नहीं हो कि 6 उंगली ऑफ उच्छेद अंगुल इज इक्वल टू 1 पाद ऑफ प्रमाण अंगुल, ऐसा नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है ना? गॉट इट? गॉट इट? कन्वर्जन रिमेन सेम। कन्वर्जन का आत्मा अंगुल का आत्मा अंगुल में रहेगा, उच्छेद अंगुल का उच्छेद अंगुल में रहेगा, और प्रमाण अंगुल का प्रमाण अंगुल में रहेगा। बट इतना समझ जाओ कि प्रमाण अंगुल का कितना बड़ा होगा, आत्मा अंगुल उससे छोटा होगा। आज की डेट में मेरा अंगुल छोटा है, मेरा एंगल से आत्मा अंगुल बोल रही हूँ छोटा है, और उच्छेद अंगुल मेरे से भी कहीं गुना छोटा है, मेरे से भी छोटा है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है? उच्छेद अंगुल, फिर आत्मा अंगुल, फिर प्रमाण अंगुल। ऋषभ देव भगवान के टाइम में आत्मा अंगुल वॉज इक्वल टू प्रमाण अंगुल, और जब छठा आरा चालू हो जाएगा तब क्या होगा? छठा आरा भी तो होगा ना, तब आत्मा अंगुल विल बी स्मॉलर देन उच्छेद अंगुल। क्यों? क्योंकि छठा आरे में ना मनुष्य की उंगली और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो छठे आरे में आत्मा अंगुल विल बिकम स्मॉलर, तब उच्छेद अंगुल विल बिकम बिगर, ठीक है? तो 3 अंगुल आपको दिखने चाहिए, बस कन्वर्जन टेबल आपको आ गया। तो योजन भी 3 तरह के हो गए ना, योजन प्रमाण अंगुल से, उच्छेद अंगुल से, और आत्मा अंगुल से। सो कभी भी कोई पढ़ाता है ना तुमको, डाला पाला पढ़ाएगा या कुछ भी पल्योपम सागरोपम पढ़ाएगा, वो बस ये कुएं बनवाएगा तुमसे, ऐसे कुएं इतने डायमेंशन के बनाओ। तो पल्ले बनाएगा ना जब, तो वो आपको योजन में बताएगा। तो योजन में बताएगा तो अगेन वही आप लोगों के सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई कौन सा योजन लूं, तो आंसर करेंगे उच्छेद अंगुल के प्रमाण अंगुल आपको बताया जाएगा, एंड दैट रिमेन्स फिक्स्ड। तो जैसे डाला पाला मैंने पढ़ाया तो तब मैंने ऐसे बोल दिया था ना कि यार दिमाग मत लगाओ, प्रमाण अंगुल से ये सब कुछ है। याद है मैंने तब तुमको समझ नहीं आ रहा था द वर्ड प्रमाण अंगुल, इसलिए मैंने बोला दिमाग अभी मत लगाओ। अभी तुमको समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्ट ही प्रमाण अंगुल से किया, हमने उच्छेद अंगुल से किया ही नहीं, हमने प्रमाण अंगुल कितना बड़ा होता है उससे स्टार्ट किया हमने। अब डाला पाला की ग्रेविटी और बढ़ गई, देखो लेंथ डायमेंशन चेंज हो गई ना। गॉट इट? आज की क्लास में मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। आज मैंने 3 तरह के अंगुल पढ़ाए, ठीक है? 3 तरह के अलग अलग प्रयोजन, सबके अलग अलग यूजेज है, अलग अलग चीजें हैं, सब कोई खिचड़ी मत बनाना, ठीक है? हाँ, उच्छेद अंगुल निकालने के 2 तरीके हैं। तीसरा जो महावीर स्वामी भगवान की अर्ध उंगली का भी वर्णन आता है, तो मैंने वो उसको भी डेफिनेशन में डाल दिया कि आप लोग तो विजुलाइज कर पाओगे। विजुलाइज के महावीर स्वामी भगवान चौथे आधे के एंड में थे, यानी उनकी आत्मा उंगल मेरे उंगल से तो बड़ी होगी, तो मेरे से थोड़ी बड़ी होगी, पर उसका आधा पार्ट लेना, ये भी तो तुमको समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने उसको डेफिनेशन रूप में तुम लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है? ये 2 चीजें समझ में आ गई है। तो उच्छेद अंगुल के बारे में, और प्रमाण अंगुल उच्छेद वो भी फिक्स है, और प्रमाण अंगुल उच्छेद अंगुल से 1000 गुना ज्यादा बढ़ा है, वो भी फिक्स्ड है। क्या हुआ, जल्दी कैसे उठी? या चंचल जी, चंचल जी आपको कुछ पूछना है? घर जाएगी? ठीक है, किसी को सवाल है तो पूछिए। अभी तीनों अंगुल समझा दिए, तीनों की अलग अलग निकालने का तरीका बता दिया, तीनों को अलग अलग डीमार्क कर दिया। अब मैं ना अपने सारे जो मेरी आगम में से नोट्स है ना, मैं उनकी फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ, ओके? पीडीएफ में आप गो थ्रू करना। पूजा, द वे यू डिड इट लास्ट टाइम ना, तुम पूरा गो थ्रू करना। तुमको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो उसका यूटिलिटी है ना, कहाँ पे यूज करना, वो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी।
क्यों सिखाऊंगी अगली क्लास में? क्योंकि जब तक तुमको वो अलग अलग चीजें नहीं दिखाई देंगी ना, तब तक तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्यों यूज करूं। तुम बोलोगी नहीं मैं इसमें प्रमाणांगुल क्यों यूज नहीं करूं, अरे क्यों बोल रहे हो, मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो कि इस चीज में आत्मांगुल यूज करने के लिए। तब मैं तुमको लॉजिक बताऊंगी कि क्यों, कि कौन सा कैलकुलेशन किससे कर किया जाता है। ठीक है, जैसे तुमको यदि कुछ कनाडा से सामान मंगाना है तो तुमको किलो में तुम नहीं लिखोगी, तुम पाउंड्स में लिखोगी, ये फिक्स रूल है। ठीक है, पर तुमको इंडिया से कुछ खरीद के वहां भेजना है तो तुम किलो में खरीदोगी। राइट पूजा? हाँ, वैसे ही ये कन्वर्जन में कौन से में कब यूज किया जाता है ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, बट मैं स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ तुमको। ठीक है, एक बार ज्यादा वो थोड़ा सा ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। मेरे पास 15 मिनट और होती ना, मैं वो ट्रिक्स भी आपको बता देती, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस ट्रिक्स राइट नाउ। जल्दी जल्दी मैं नहीं करना चाहती हूँ। सो आप लोग है ना एक बार गो थ्रू करना पूरा ये पीडीएफ, एक बार गो थ्रू करना। जहां गड़बड़ हो कम बैक टू मी, अभी बिठा लोगे तो बेटर है, क्योंकि ये मेजरमेंट्स फिक्स्ड मेजरमेंट्स है। ठीक है, किसी को सवाल पूछना है कोई? कभी सोचा था 3 तरह के अंगुल भी सीखोगे? हाँ, नहीं सोचा आशुमा जी। चिंता मत करो, आगे जाके कितने तरह के पल्योपम और कितने तरह के सागरोपम सीखोगे ना, वो भी आपको पता लग जाएगा। हर चीज मल्टीपल में है जयंधर में, एवरीथिंग इज जब मल्टीपल। आपकी क्लास में पहले बार आए थे ना, तब तो ऐसे लगता था कि क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया सुलेखा जी? आज की क्लास में आ गया, लेकिन ऐसे लग रहा है बहुत हैवी ड्यूटी है, इसको वापस से तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत इजी है, एक बार बैठ के अलग अलग डिपार्टमेंट एक का दूसरे में मत घुसेड़ो, तीनों अलग अलग करके करोगे ना तो आराम से बैठ जाएगा। और ये मेरी अगली क्लास से पहले कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में मैं सबको मिक्स करूंगी। और पूजा मैंने तुमको कन्वर्जन भी बता दिया है, वो 6 उंगली का कैसे वो पाद होता है, दो पाद का कैसे एक बिलांत होता है, बिलांत इज लाइक दिस फ्रॉम हियर टू हियर राइट, और 2 बिलांत का एक हाथ होता है, 4 हाथ का, वो सब मैंने तुमको सिखा दिया है। ठीक है, तो ये प्रमाणांगुल का उच्छेद प्रमाणांगुल में अंगुल फिट का हो जाता है, उच्छेद अंगुल का उच्छेद अंगुल में भी फिट हो जाता है। ठीक है, उच्छेद अंगुल का जो बाद में बताया ना, वो नहीं समझ में आया। उच्छेद अंगुल कोई का बात पहले नहीं, वो अलग से कर लो। कई लोगों का क्षयोपशम नहीं होता है तो उसको 3 बार तिक्तों के पाठ महावीर स्वामी भगवान को वंदना करो, फिर सीखो। फिर नहीं समझ में आए तो 3 बार महावीर स्वामी भगवान को फिर से करो, फिर बैठो, फिर अपने आचार्य भगवंत को करो, फिर कोई साधु भगवंतों को करो। नहीं होता है तो आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार 50 बार वंदन नमस्कार करोगे ना तो सुलेखा जी आराम से घुसेगा। प्रॉब्लम क्षयोपशम का ही है। आज की क्लास 2 बार देखो, 3 बार देखो, विनय जितना करोगे उतना क्षयोपशम होगा, उतना उतना समझ में आ जाएगा। होता है क्षयोपशम, सबके अलग अलग होते हैं, कोई बात नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर आज की क्लास में मैं देखो मैंने 3 को अलग अलग किया, मैंने कहा खिचड़ी नहीं बनानी, अलग अलग करो, अलग अलग। एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, एक मेरा है, जाओ। ठीक है, इसमें क्या क्या नहीं समझ में आया बताइए? जो ठीक है, बीच बताया ना, उच्छेद अंगुल का जो जो बीच वाला, वो वाला नहीं समझ में आया। बाकी तो ये देखो अंगुल, उसमें जो है ना कि धनुष, व्यवहार परमाणु से निकालना 15वें नंबर पे वो जो उच्छेद अंगुल आता है, वो भी एक तरीका है, वो एक टेक्निकल तरीका है। आप ये लगो ना कि 10,500 5वें आरे के बीत जाने पे जो मनुष्य का हाथ होगा, आप उसको इजी वाले को उठाओ और ले लो ना। ओके आपको अश्मा। कौन आपको कौन बोल रहा है पिन पॉइंट करने को? आगे जाके कन्वर्जन बहुत अच्छे आएंगे। अभी नहीं, आज से पता नहीं कितनी क्लास के बाद किलोमीटर्स में भी आंसर आपको मिलेंगे, चिंता मत करो। अभी तक हम थैंक किलोमीटर्स यू की बात। आशुमा जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, सो आई एम फिनिशिंग दिस क्लास। एक बार अच्छे से सेटिंग कर लोगे ना ये तीनों की अलग अलग, तो अगली क्लास में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आई एम फिनिशिंग द क्लास। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्व थमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनत्व थमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पोचामि, अरिहन्ते शरणं पोचामि, सिद्धे शरणं पोचामि, साहु शरणं पोचामि, केवली पनत्व थमो शरणं पोचामि। जय जिनेन्द्र।